ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर इन रिटेल। अब जो हमारे पास एचआर होता है वो टेक केयर करता है लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं और इंश्योर करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करे, अच्छे से रन करें, सारे फंक्शन स्मूथली रन कर पाएँ। अब जो ऑब्जेक्टिव्स एचआर के हैं वो हैं कि रिटेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो स्टोर ऑपरेशंस का ध्यान रखता है। अब की ऑब्जेक्टिव्स हैं एचआर के रिटेल के अंदर। फर्स्ट होगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हमें जैसे जॉब रोल है वैसा ही बंदा हायर करना है, सिलेक्ट करना अपनी जॉब के लिए। टू अट्रैक्ट, सेलेक्ट एंड अपॉइंट द राइट कैंडिडेट हु हैव द नेसेसरी स्किल्स, एटीट्यूड एंड कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड इन द रिटेल इन्वायरमेंट। ये नहीं है कि हमें हमारी जॉब कुछ और डिमांड कर रही है और हमने कोई और स्किल वाला बंदा हायर कर लिया। सो सेकेंड वन वी हैव इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर हमारे पास कोई नया बंदा हमने हायर किया तो उसकी ट्रेनिंग, उसको जॉब के बारे में नॉलेज पूरी देना, उसे हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा। और जो पहले के एम्प्लॉय हैं उनको भी डेवलपमेंट करनी है, उनकी भी जो जो नई टेक्नोलॉजी आई उनको अपडेट करना है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद द नेसेसरी ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्ट नॉलेज, कस्टमर सर्विस, सेल टेक्निक एंड स्टोर ऑपरेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। थर्ड वी हैव इज़ एम्प्लॉय रिटेंशन। अब एम्प्लॉय रिटेंशन ये है कि हमने रिड्यूस करना एम्प्लॉय का टर्नओवर। हमें ऐसा अपना पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रखना है कि एम्प्लॉय को हमारी कंपनी के अंदर काम करने में अच्छा लगे। ये नहीं है कि वो बोर होता रहे, उसे लगे कोई हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रही है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो हमें इम्प्लीमेंट करनी है ऐसी स्ट्रेटजीज जो रिड्यूस कर सके एम्प्लॉय के टर्नओवर को। ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर करनी होंगी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। सो फोर्थ वी हैव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमें हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। टू इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रेगुलरली, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। एम्प्लॉयज़ को उनका फीडबैक देते रहना है तो एंड इंश्योर करना है कि हमारे जो सेल्स टारगेट हैं वो मीट कर पा रहे हैं एम्प्लॉयज़ या नहीं, हमारी सर्विस स्टैंडर्ड सही रह रही हैं। सो ये हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर देखना होगा। After that, we have motivation and employee engagement to boost employee morale and motivation through the rewards, recognition program, incentives, and engaging work culture, ensuring higher productivity and customer satisfaction. अब हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देते रहेंगे थ्रू द रिवॉर्ड्स, उन्हें देंगे इंसेंटिव्स, बढ़ाएंगे उनके इंसेंटिव्स देंगे, सैलरीज पर थोड़ा वर्क कर सकते हैं। इसकी वजह से जो एम्प्लॉय हैं वो अच्छे से काम करेंगे, उनका टर्नओवर कम होगा एंड हाई प्रोडक्टिविटी शो करेंगे एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव वर्कफोर्स प्लानिंग। इसमें हमें देखना होगा कि जितने एम्प्लॉयज़ की नीड है क्या उतने राइट टाइम पर हमें मिल रहे हैं, कस्टमर की डिमांड को मीट कर रहे हैं कि नहीं। स्पेशली इन दी पीक सीजन्स लाइक दिवाली पर जब इतना रश हो जाता है स्टोर्स के अंदर, तो हमारे पास इनफ एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए कस्टमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव कंप्लाइंस एंड लीगल ऑब्लिगेशंस। अब इसमें हमें देखना है कि सारे जो रूल्स वगैरह हैं, लॉज वगैरह हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कोई रिस्क तो नहीं आ रहा किसी काम में, एंड फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हर किसी के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजमेंट। डिज़ाइन करनी है एक फेयर एंड कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, इंक्लूडिंग सैलरीज, बोनस, बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय कंपनी की तरफ इंट्रैक्ट रहे, रिटेन रहे, वो हमारी कंपनी छोड़कर ना जाए। सो ये थे हमारे पास कुछ की ऑब्जेक्टिव्स जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर पाएगी। अगर इन हर चीज़ पर हम ध्यान से काम करें तो हमारे एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई रहेंगे और हम भी।